चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पोलैंड में रह रहे भारतीय प्रवासियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में दिल्ली से आई 22 संसदीय सीबीआई टीम ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार रात से शुरू हुई कार्रवाई में सीबीआई डीएसपी सहित 4 अन्य लोगों को अरेस्ट करते हुए 4 करोड़ रुपए की नगद राशि भी बरामद की गई है। कोलकाता में 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। डॉक्टर हड़ताल पर है और लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिकित्सा पेशेवरों के लिए हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य स्थितियों पर सिफारिश करने के लिए 10 संसदीय नेशनल टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने 19 अगस्त को ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होंगे, जिसमें 90 सीटों पर चुनाव कराए जा रहे हैं, जो कि 18 सितंबर को पहला चरण, 25 सितंबर को तीसरे चरण के लिए, 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के विकास के लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी सरकार प्रदेश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। सीएम मोहन यादव का कहना है कि किसी भी प्रदेश का विकास महिलाओं के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। हाल ही में सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में बताया है कि प्रदेश की जन कल्याण योजनाओं में बहनों की भूमिका बढ़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को देखेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी गई थी। उस मेरिट लिस्ट में आरक्षण के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं होने के आरोप लगे थे। इसके बाद यूपीएससी के जरिए भरे जाने वाले पदों की जगह केंद्र सरकार द्वारा लिटिल एंट्री के लिए जारी विज्ञापन पर भी जमकर बवाल हुआ है। राजस्थान में बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बेहतर परिणाम नहीं मिले, जिसके बाद पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। वहीं अब 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव और 1 सीट पर राज्यसभा उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। यूपीएससी में लेटर एंट्री को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने इस लेटर एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा ने इसे अखिलेश यादव की जीत बताया और दावा किया है कि अखिलेश यादव ही पीडीए के असली जननायक है। मेघालय के नेशनल पीपुल्स पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए सोमवार को कांग्रेस के कुल 4 विधायकों में से 3 विधायक सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए, जिसमें 60 सदस्य विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 31 हो गई। शिवसेना यूपी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महायुक्त गठबंधन नाम की जो खिचड़ी पकी है वह पूरी खिचड़ी अगर आप देखेंगे तो इसका कोई मेल नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी को तोड़कर फिर से खिचड़ी पकाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक और डिप्टी सीएम अजित पवार को मंच साझा करते हुए देखा गया है। इसी पर शिवसेना यूपी सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि नवाब मलिक आधिकारिक रूप से एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। ठाणे के बदलापुर शहर स्थित एक माने जाने स्कूल के टॉयलेट में एक सफाई कर्मी ने 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया। यह घिनौना मामला सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसके विरोध में बदलापुर रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों पर अभिभावक भारी संख्या में लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में
टेनी डॉक्टर के साथ हुई अत्याचार और हत्या के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार, बंगाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को सीबीआई स्टेट रिपोर्ट तलब कराने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी।